आज की कहानी उस लड़की के परिवार से रिलेटेड है जिसमें एक महिला को अपने ही परिवार के एक लड़के से प्यार हो जाता है। ये देवर और भाभी के प्यार की कहानी है जिसमें फरमानी नाज के सगे भाई और परिवार के कई लोग कातिल बन जाते हैं। आज की कहानी वाकई हैरान करने वाली कहानी है, रिश्तों को तार तार कर देने वाली कहानी है। ये कहानी उस लड़की की है जिसने हर हर शंभू गाना गाकर पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि कई मुल्कों में अपनी पहचान हासिल कर ली है। नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। हम एक बार फिर हाजिर हैं एक जोरदार सच्ची घटना को लेकर। एक ऐसी कहानी है जो आपको रोमांच से भर देगी। इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक करें। दरअसल मैं उस लड्डी DHK के बारे में बात कर रहा हूं जिसने फिल्म महबूब की मेहंदी में लता मंगेशकर के गाए एक गाना जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं को अपने अंदाज में, वो भी घर के काम काज करते, बर्तन मांजते मंझाते इस गाना को गाती है और फेमस हो जाती है। जब उस लड़की ने गाना गाया तो सोशल मीडिया पर यह गाना धूम मचा दिया। इस गाने ने जल्दी ही लोगों के दिलों को छू लिया। लोगों ने इसे एक अद्वितीय गाना माना और उसकी तारीफ करनी शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर इस गाने के कई वीडियो और रिकॉर्डिंग्स शेयर किए गए जिससे यह गाना लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो गया। इसके बाद एक बड़ा संगीत निर्माता उस लड़की का पता लगाते हैं और उसे एक बड़ा रिकॉर्ड लेबल के लिए काम करने का ऑफर देता है। उसका गाना नेशनल अवार्ड्स में भी नामित होता है और उसे एक नया मुकाम हासिल होता है। इस तरह उस लड़की का यह सपना साकार होता है और वह अपनी मेहनत और लगन से नाम कमा चुकी होती है। आज उस लड़की को पूरा हिंदुस्तान जानता है, बल्कि कई मुल्कों में लोग पहचानते हैं। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे। जी हाँ, उस लड़की का नाम है फरमानी नाज, जिसके YouTube पर लगभग 50 लाख सब्सक्राइबर है और Facebook पर भी लाखों फॉलोवर है। आज की सच्ची घटना है मोहम्मदपुर माफी गांव में रहने वाले खुर्शीद और उसके छोटे भाई फरीद की। खुर्शीद की रोज की दिनचर्या थी। एक दिन खुर्शीद अपने घर से टहलने के लिए निकलता है। पीछे से उसका भाई फरीद भी आ जाता है। जब उसने अपने छोटे भाई फरीद से कहा कि वह सीधे घर चले जाएं और उसे यहां टहलना है, तो फरीद ने जिद की और खुर्शीद के साथ आ गया। इस दौरान वे मोहम्मदपुर माफी और रतनपुरी सालावा के बीच आ जाते हैं। तभी वहां खुर्शीद पर अचानक हमला हो जाता है। देखते ही देखते एक खेत में से 2-3 लोग निकल के आते हैं और ताबड़तोड़ हथियार से खुर्शीद पर वार कर देते हैं। वह जोर जोर से वो चीखता चिल्लाता है और अपने भाई फरीद से कहता है, फरीद तुम यहां से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें भी मार डालेंगे। और फरीद भी अब जोर जोर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। उसके चीख पुकार सुनकर गांव के लोग जब उस ओर दौड़ते हैं जहां पर यह चीख पुकार मची थी, तो वो 3 लोग अपनी बाइक पर बैठकर सवार हो जाते हैं, वहां से भाग जाते हैं। इस हमले में खुर्शीद को काफी चोट आई और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस घटना ने सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा मचा दी थी। देखते ही देखते पुलिस पर दबाव पड़ने लगता है और इसके बाद न केवल उस हॉस्पिटल में बल्कि अगले दिन थाने पर जाकर हंगामा शुरू हो जाता है कि जो भी कातिल हैं उन कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। लोग जब हंगामा करते हैं तो मौका देखकर कुछ नेता भी शामिल हो जाते हैं और ये पूरे देश में मामला फैल जाता है। हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिरकार फरमानी नाज के भाई का कत्ल किसने किया है, क्या मामला है। अब पुलिस करे तो क्या करे। पुलिस ने इस बीच में करीब 300 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की, लेकिन जिस रोड पर यह कत्ल हुआ था वहां दूर दूर तक कोई CCTV कैमरे नहीं थे। फिर भी पुलिस ने कैमरों के लिए तलाश की जो दूर दूर थे। समय आगे बढ़ने लगता है तो पुलिस पर दबाव भी बढ़ रहा था और लोगों की कई तरह की सवालिया निशान पुलिस पर लग रहे थे कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। लेकिन इस जिले के जो SP थे कहते हैं कि जो भी असली कातिल होंगे उन असली कातिलों को ही जेल भेजा जाएगा, भले ही थोड़ा सा वक्त लग जाए, थोड़ा सा समय क्यों ना लग जाए, लेकिन जेल जाएंगे तो असली कातिल ही जाएंगे। अब इसके बाद पुलिस ने पूरी टीम सहित 3 अलग अलग टीम गठित करते हैं और 3 टीम गठित करने के बाद
हर एंगल पर जांच करने की कोशिश करते हैं। इस परिवार के जितनी लोगों से दुश्मनी है, या इस लड़के का, इसके परिवार के किसी सदस्य का किसी से कोई अफेयर, प्रेम प्रसंग तो नहीं है। हर एंगल को तलाश जाता है, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लगता। लेकिन आखिरकार एक बहुत ही छोटी सी सबूत मिलता है। पता चलता है कि एक नंबर पर किसी नए नंबर से कॉल आते हैं, और फिर पुलिस उस नए नंबर की तलाश में जुटती है तो कत्ल होने के महज 2 दिन पहले ही वो नंबर अलॉट किया गया था। अब पुलिस ने उस नंबर की जांच पड़ताल करनी शुरू की। तब जाकर पता चलता है कि इस नंबर का इस्तेमाल एक लड़का कर रहा है जिसका नाम है फरमान, जो कि रोहता थाना, जिला मेरठ का रहने वाला है। पुलिस इसे गिरफ्तार करती है और उससे सख्ती से अपने तरीके से पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद ये एक चौंकाने वाला बात बताता है। दरअसल फरमान, जो फरमानी नाज का भाई है, उसकी पत्नी है और उसकी साली है। उसकी पत्नी और साली से इसी के सगे चचेरे भाइयों का अफेयर हो जाता है। यानी उसकी पत्नी का अफेयर उसके देवर मुर्शीद से होता है, जो कि सगा चचेरे भाई होता है, और उसकी साली का अफेयर खुर्शीद से होता है। अब ये लोग काफी दिन से परेशान थे, क्योंकि फरमानी नाज अपनी भाई के साथ गाने गाती थी। उसे एक शहर से दूसरे शहर में जाना होता था। कई बार गाने पर समय देना होता था। कई बार गाने लिखने के लिए एकांत वाली जगह में जाना होता था। दूसरी तरफ वो दोनों एक दूसरे साथ इस तरह के अनैतिक रिश्ते में बंध जाते हैं। इस बात का किसी को भी कोई इल्म नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन फरमानी, यानी कि फरमानी नाज का जो भाई है, उसके साली अफेयर उसके चचेरा भाई मुर्शीद से होता है। वो दोनों फोन पर बातें करते थे। जब ये बात जानकारी लगती है लड़की के परिवार वालों, यानी साली के घर वालों को लगती है, तो उन लोगों ने इस बात पर एतराज किया, और उसे पता चलता है कि कोई और नहीं, फरमानी का ही सगा चचेरा दोनों भाई हैं। वो एक छोटी बहन से भी लगा हुआ है और दूसरा बड़ी बहन से भी लगा हुआ है। इस तरह से उन्हें बहुत गुस्सा आता है और इसकी एक प्लानिंग की जाती है। 4 अगस्त 2023 को हापड़ में एक मीटिंग के बाद ये घर में बैठते हैं और बैठने के बाद प्लान करते हैं कि अब इनका काम ही खत्म कर देना चाहिए। यानी कि मुर्शीद को भी मारा जाना है और खुर्शीद को भी मारा जाना है। मुर्शीद और खुर्शीद दोनों सगे भाई होते हैं और इन्हें रास्ते से हटाने हैं। मोहम्मद पर माफी में 5 अगस्त 2023 के रात को यह दिन चुना जाता है। इसके लिए फरमाना घर से निकलता है। खाना खाकर टहलने के बाद तभी उन्हें सूचना दिया जाता है कि वो निकल चुका है। दूसरे भाई की भी कत्ल करना था, लेकिन पहले जाकर खुर्शीद की हत्या करता है। एक के बाद एक लगभग 8 से 10 बार उसको चाकू से वार किया जाता है। कुछ ही देर बाद वो दम तोड़ देता है। पुलिस जब इस घटनाक्रम का खुलासा करती है, तब जाकर पता चलता है कि फरमानी की भाभी के साथ चचेरे भाइयों का अफेयर था। फरमानी की भाभी की छोटी बहन से भी उसके चचेरे भाइयों का अफेयर था। पूरा परिवार इन सब बातों को लेकर परेशान था, क्योंकि परिवार में रिश्ते तार तार हो रहे थे। पुलिस के द्वारा बताया गया कि उस लड़के को समझाने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन वो लड़का अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। इस मामले में सिंगार फरमानी के सगे भाई और पिता सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। आरोपियों से हत्या में इस्तेमाल 2 चाकू और एक बाइक भी बरामद कर लेती है। घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। धन्यवाद। जल्द मिलते हैं एक नई क्राइम कहानी लेकर।